अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में बैठे होंगे। आज का लेसन जो है वो क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का है, जो हमने पिछली बार भी कल पढ़ा था, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 11। तो कल हमने इस चैप्टर में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो पढ़ी थी, लाइक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ऐसे सोनोरस, कंडक्टिविटी, ये सब। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफरेंट चीज़ों के साथ, लाइक वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन सब चीज़ों के साथ, जब एटम्स या एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो, अंदरूनी जो रिएक्शंस होती है जिनका भी रिज़ल्ट बाहर भी दिखता है। ओके, तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो देखेंगे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ इनका मिलना होता है तो तब क्या होता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपने अपने घरों में देखा होगा, जो हम आयरन रखते हैं, शिस्तर, जब वो बाहर हम रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लगता है, अथवा नशिश खाई। तो वो क्या होता है, वो रस्ट क्या होता है, वो असल में केमिकल रिएक्शन होती है। वो जो रस्ट जो आयरन होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रस्ट बना देता है। ऐसे ही अपने एक्चुअली वो लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। मैग्नीशियम रिबन है, वो एक रिबन होता है मैग्नीशियम का बना हुआ, वो आप जब जलाओगे तो उसका क्या होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम देखेंगे कॉपर को भी रस्ट लगता है, त्रामिस आसान से तातिश खाई लगान, वो ग्रीन कलर का होता है। वो कैसे होता है, जब हम किसी कॉपर का कोई वेसल होता है उसको बाहर रखेंगे, जो मॉइस्ट एयर होता है वहाँ पे, ठीक है, तो धीरे धीरे वक्त के साथ उसमें एक हल्की सी ग्रीन कोटिंग लग जाती है। वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है, वो ग्रीन कोटिंग मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। वो एक असल में रिएक्शन होती है कॉपर की, जो हवा में जो वाटर होता है, वो वाटर वेपर्स उनके साथ, और हवा के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पे वो ग्रीन कलर का जंग लग जाता है। तो अब जो इनके जो मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो आपको जब एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप, हमारा एक लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, छोटा सा पेपर जैसा होता है। अगर आप रेड लिटमस पेपर डालोगे किसी चीज़ में, अगर वो ब्लू बन जाए, उसका मतलब है वो जो चीज़ है वो बेसिक है, बेस है, वो बेसिक इन नेचर। अगर ब्लू लिटमस रेड बन जाए उस एलिमेंट, उस केमिकल में, तो उसका मतलब है वो केमिकल क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, वो एसिडिक है। तो जब मेटल्स का जो ये बनता है, अभी हमने देखा मेटल ऑक्साइड्स वगैरह, रस्ट वगैरह, जो अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू बन जाता है। दैट मीन्स ये बेसिक होता है, बेस होती है ये। अब हम नॉन मेटल्स का देखते हैं। अगर हम नॉन मेटल्स को ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो उसका क्या होता है, ठीक है। अगर आप एक सल्फ़र लोगे, सल्फ़र पाउडर जो होती है वो नॉन मेटल है, वो आप लोगे एक स्पून में, उसको हीट करोगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जब सल्फ़र जलेगा तो आपको जो जिस स्पून में है वो उसको एक ग्लास टम्बलर में लाना होगा, के अंदर रखना होगा, उस टम्बलर को लिड से बंद करना होगा, और जो गैस वहाँ पे बनेगी उसको बाहर नहीं निकलने देना है। फिर आपको चम्मच बाहर निकालना है उस बीकर में से, फिर उसमें थोड़ा पानी डालना है उस टम्बलर में, एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, लिड को वापस रखना है फटाफट, फिर उसको शेक करना है, फिर देखना है कि वो क्या बना, लाइक उसमें जब लिटमस पेपर डालोगे दोनों, तो कौन सा क्या बनेगा। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, एक तो सल्फ़र और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होगी, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगा पहले। फिर जब वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिज़ोल्व होगा तो वहाँ पे बनेगा एक खतरनाक एसिड जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जो अगर आप उसमें फिर डालोगे लिटमस पेपर, तो वो ब्लू वाले लिटमस पेपर को रेड बनाएगा। तो दैट मीन्स नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिड होते हैं वो, जो जिसको हम तेज़ाब भी कहते हैं, बहुत तेज़ होते हैं वो। तो ये होता है ऑक्सीजन की, ये होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस। ऐसे ही वाटर के साथ अगर हम रिएक्शंस करें दोनों की, तो जो मेटल्स होते हैं, सोडियम मेटल है हमारा एक, अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, लाइक वहाँ पे
वो जलने की आवाज़ आती है अच्छे से। इसीलिए हम सोडियम मेटल को केरोसिन में मिस्तीरस मुस्तामान मौजूद लाइक सह गई हवा सत भी आब सत मिक्स कहें ना लग तक नार। तो अगर आप ऐसे ही आपको ये लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, सोडियम लेना है, एक बीकर में डालना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, वहाँ पे वो जल जाएगा। वो रिएक्शन होती है सोडियम की इसके साथ। तो जो आपने देखा ये मेटल विगरसली वहाँ पे, अदर बाकी जो मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं करते, कुछ कुछ मेटल्स ऐसा करते हैं। अगर हम देखेंगे आयरन को, आयरन भी मेटल है सोडियम की तरह, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता है पानी के साथ या हवा के साथ। वहाँ पे रिएक्शंस होती हैं बट इतनी विगरस नहीं। और जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ओके। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो हवा के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, इसीलिए हम उन नॉन मेटल्स को पानी में स्टोर रखते हैं। लाइक फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर हम उसको खुली हवा में रखेंगे तो उसको आग लग जाती है, बट अगर पानी में रखेंगे तो उसको कुछ नहीं होता है। इसीलिए उस चीज़ को हम पानी में स्टोर रखते हैं, लेबोरेटरी में वगैरह जहाँ भी आप देखोगे उसको पानी में रखा हुआ देखोगे आप। ऐसे ही इनके रिएक्शंस हैं मेटल नॉन मेटल्स के एसिड्स के साथ। लाइक अगर हम एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका क्या होगा, नॉन मेटल को करते हैं उसका क्या होगा, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट कम करते हैं एसिड्स के साथ, उतना उनकी रिएक्शन नहीं होती है। बट जो मेटल्स होते हैं उसकी एसिड्स के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस जब बनेगा तो वो जल जाता है फटाफट, जो सन में भी होता है हीलियम और हाइड्रोजन। तो ऐसे ही वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाती है जब मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है एसिड्स की। और पॉप साउंड के साथ, ठक साउंड के साथ वो जलता है, ठीक है, जैसे पॉपकॉर्न का साउंड होता है ठप ठप ठप। यू मस्ट नोटिस दैट कॉपर, जब कॉपर भी मेटल है, डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट क्या होता है, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग, कोई एसिड जो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप फिर उसमें पानी मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है। तो कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हीट भी करें हम इसको फिर भी नहीं मिलता है। बट कॉपर अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाए हम तो उसके साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है इसकी। तो ये भी आपने याद रखा। ऐसे अगर एसिड्स के साथ तो देखा हमने, अब बेसिस के साथ देखते हैं बेसिस के साथ कैसी रिएक्शन होती है। जो मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हैं, उससे अगर हम उसको मेटल्स को उसके साथ रिएक्ट करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ठीक है। वो एसिड्स के साथ क्या था, जब नॉन मेटल्स मिलते थे, जब मेटल्स मिलते थे किसके साथ, एसिड्स के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनता था। यहाँ पे जब मेटल्स मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ तो भी गैस बन जाएगा। और अगर हम रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं यहाँ वहाँ, तो कम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है उनकी। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को हटाना, डिस्प्लेस करना। एक मतलब एक गिलास है, उसकी जगह दूसरा गिलास रखूँगा मैं, तो मैंने गिलास ए को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे आपको बुक में अपनी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जो असल में लैब में करने होते हैं। तो यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट है, लाइक 5 बीकर हम लेंगे, यहाँ पे 50 ml उनमें वाटर रखेंगे और फिर हर एक सब्सटेंस जो दिया गया है वहाँ उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी। जो बीकर ए है उसमें जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, उसमें जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा। और ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल में ब्लू कलर होता है, वो गायब होके उस बीकर के नीचे थोड़ा पाउडर बन जाएगा। वो पाउडर कॉपर होता है और जिंक SO4 के साथ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी में भी होगा, लेकिन जो सी और जिंक कॉपर बीकर C और E में रिप्लेस नहीं करेगा। कभी कभी रिप्लेसमेंट ऐसे ही नहीं होती है, क्यों, क्योंकि कभी डिस्प्लेसमेंट के लिए जो सब्सटेंस दूसरे को डिस्प्लेस करेगा उसकी रिएक्शन पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर वो उस एलिमेंट से, उस सब्सटेंस से कम रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। आप मानो अगर आपको किसी लड़के को हटाना होगा तो अगर वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो आप उसको नहीं हटा पाओगे, अगर आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं तो आपको आराम से उसका हटा पाओगे। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइक यूजेस क्या होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के।
मेटल्स का तो आपको पता चल गया होगा, आप मशीनरी में कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऑटोमोबाइल्स को गाड़ियों में यूज़ करते हैं, एरोप्लेन में यूज़ करते हैं, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, लाइक कॉपर है, ऐसे ही आयरन है, ऐसे एलुमिनियम है। कुकिंग यूटेंसिल जो बर्न आसान चाहिए उनमें, वाटर बॉयलर्स जो होते हैं उनमें, तो ऐसे तारियम आसान चाहिए, हर कुछ चीज़ में मेटल यूज़ करा। नॉन मेटल्स का लगाना है, नॉन मेटल्स हम अपने ज़िंदा रहने के लिए, लाइक हम ऑक्सीजन वगैरह इनहेल करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। जो जो हम खाद डालते हैं बागों में प्लांट्स के लिए, उनमें हम नॉन मेटल यूज़ करते हैं, फास्फोरस, सल्फ़र वगैरह वो सब। ऐसे ही वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जब पानी साफ़ करना होता है, जो हम डालते हैं उसमें, उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही जो हम ज़ख्मों पे लगाते हैं, वो एंटीसेप्टिक वगैरह जो पर्पल कलर का होता है, वहाँ पे नॉन मेटल यूज़ होते हैं। जो आप पटाखे फोड़ते हो यहाँ ईद के दिन या किसी और त्यौहार के दिन, वहाँ पे हम नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं उन उन चीज़ों में, गैसेस वगैरह। तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से क्या क्या यूजेस हैं इन सब चीज़ों के। वो आप घरों में एक लिस्ट बनाएंगे और ये एक्सपेरिमेंट जो दिए गए हैं वो आप अच्छे से पढ़ोगे, ताकि हम आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है।